नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बहुत ही अमेजिंग टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। और मैं अमेजिंग क्यों बोल रही हूं? क्योंकि इस चीज़ के बारे में हम सभी देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, फील करते हैं, लेकिन हमें इसकी रियलिटी नहीं पता होती है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके आधे फेस पे लकवा टाइप का लक्षण आ रहा है। अब लक्षण क्या है कि आधा फेस सही से काम कर रहा है, पलकें वो झपक रही हैं आधे फेस की, आधा होंठ बिल्कुल सही है, स्माइल कर रहा है, लेकिन इस साइड का जो पोर्शन है हाफ, उसमें क्या है कि होंठ नीचे की तरफ लटक चुका है, आंख बंद नहीं हो रहा है, पलक वो झपक नहीं रहे। तो ये क्या है? तो हम बोलते हैं, सीधे हम बोलते हैं कि उनको पैरालिसिस हो गया है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि सिर्फ आधे फेस पे हुआ है, पूरा बॉडी उनका बिल्कुल ठीक है। तो जब आधे फेस पे होता है कोई भी पैरालिसिस के जो लक्षण होते हैं, वो अगर आधे फेस पे होते हैं तो वो रियलिटी में पैरालिसिस नहीं होते हैं। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसको ध्यान से सुनिए, कॉपी और आप नोटबुक लेकर के बैठिए। मैंने क्या बोला कि जो आधे फेस पे होते हैं, जो लकवा के जो लक्षण होते हैं, वो पैरालिसिस नहीं होते हैं। अगर पूरे बॉडी में कहीं पे भी एक हाथ एक पैर, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था, अगर वैसा है तो वो पैरालिसिस है, बट ये पैरालिसिस नहीं है। अब जब ये पैरालिसिस नहीं है तो हम इसको क्या बोलते हैं? मेडिकली अगर आधे फेस पे आपको लकवा जैसा लक्षण देखने को मिले तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेडिकल टर्म में बेल्स पैल्सी बोलते हैं, PALSY। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आधा जो फेस है वो लकवा से ग्रसित हो गया है कुछ समय के लिए। ये परमानेंट भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये कुछ समय तक ही सीमित रहता है और खुद पे खुद ठीक हो जाता है, या फिर कभी कभार आपको डॉक्टर से दिखवाना पड़ता है, तब जाकर के ये ठीक हो जाता है। अब ठीक होने की अवधि कितनी है, टाइम ड्यूरेशन कितना है? तो 6 महीने में ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ऐसे अगर आपको इसका अटैक आया है, अगर ये हुआ है तो ये अचानक से होता है, क्योंकि लंबे समय से ये नहीं होता है। लकवा में क्या होता है, लंबे समय से आपको लक्षण दिखते हैं तब आपको हो जाता है, बट ये क्या हुआ, ये अचानक से हो जाता है। जब ये अचानक से होता है तो होने के 2 हफ्तों के बाद से ही कुछ सुधार आना शुरू हो जाता है फेस में, फिर 6 महीने तक ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब हम जानेंगे कि ये आखिर होता क्यों है। तो मेनली हमारे फेस पे क्या है, हमारे ब्रेन में क्या है? हमारे ब्रेन में बहुत सारे नर्व्स है। अब नर्व्स क्या होते हैं? नर्व समझिए, अगर ब्रेन में देखें तो ये वाली होती है न्यूरॉन, ठीक है, जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म होता है और फिर ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट का मतलब है एक जगह से दूसरे जगह बॉडी में जाता है इंफॉर्मेशन। तो ब्रेन से इंफॉर्मेशन पूरे बॉडी में आता है और बॉडी से फिर पूरे ब्रेन तक जाता है। तो वो कैसे होती है? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उसमें क्या होती है? नर्व्स होते हैं। क्या होती है? नर्व्स होते हैं। मतलब क्या है? नसें होती है, ऐसी नसें जो सूचना को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। तो ऐसी नसें होती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? फेस में भी नसें हैं अंदर में जो कि सूचना को पहुंचाती है। अगर हम फेस पे समझे कि अगर हम चींटी काटेंगे, या फिर फेस पे अगर समझे कि कोई आपको सुई से यहाँ पे चुभोएगा, ठीक है, तो आपको फील होगा। क्यों फील हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे नसें हैं जो कि इस सेंसेशन को, जो कि इस सूचना को आपके ब्रेन तक पहुंचा रही है कि आपको दर्द हो रहा है या आपको अच्छा लग रहा है। अगर कोई आपको सहलाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो वो क्या है? वो एक फीलिंग है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में ऐसी नसें मौजूद है जिनकी वजह से हमें फील होता है, सेंसेशन होती है, ठीक है। तो वो जो नर्व्स होती है, जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, फेस में जो नर्व्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेशियल नर्व्स। क्या बोलते हैं? फेशियल, FACIAL, फेशियल नर्व्स, जो कि फेस में होती है। तो इसमें डैमेज होने के कारण, जब इसमें डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से ये बेल्स पैल्सी हो जाता है। उसकी वजह से बेल्स पैल्सी हो जाता है जब फेशियल नर्व्स डैमेज हो जाते हैं तब। अब देखिए, अगर हम एक लाइन में प्रॉपरली अगर हम इसको समझे तो क्या है? फेशियल नर्व्स में डैमेज होने के कारण बेल्स पैल्सी हो जाती है या लकवा जैसे लक्षण आपको आधे फेस पे दिखाई देता है। ये समझ में आ गया? अब हम समझेंगे कि आखिर जो नर्व्स होती है फेस में वो डैमेज क्यों होती है।
क्यों? क्योंकि अगर आपके बॉडी में कोई वायरस की इन्फेक्शन आ गई, कोई बैक्टीरिया से अगर आपको इन्फेक्शन लग गया, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो नसें होती है उसमें सूजन हो जाती है, फेस की नसें में, ठीक है। तो उसमें सूजन अगर हो गई है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा एरिया है या इन्फ्लामेशन हो गई है, वहाँ पे हल्का सा समझिए कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अगर वहाँ पे कोई चीज़ डैमेज हो गया है, उसकी वजह से आपको कुछ समय तक लकवा के लक्षण आपके आधे फेस पे दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी हम चीज़ समझ गए। तो डेफिनेशन में हमें यही लिखना है। पहले हम क्या लिखते हैं, किसी भी डिजीज़ का डेफिनेशन, क्या लिखेंगे, तो डेफिनेशन। तो मैंने आपको बता दिया कि एग्जैक्टली क्या है डेफिनेशन में। दूसरा हम क्या लिखते हैं, सिम्टम। अगर ये हो गया तो लक्षण क्या क्या आएंगे। देखिए अब लक्षण क्या क्या आते हैं, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस किस मामले में, देखिए यहाँ पे हमें क्या लगाना है कि हमारा जो आधा फेस है उस पर हमारा अब कंट्रोल नहीं है। जब कंट्रोल नहीं है तो पलके हम नहीं झपक पाएंगे, ठीक है। पहला सिम्टम ये हो गया। दूसरा सिम्टम, ये वाला जो फेस है, हाफ जो फेस है वो क्या होगा, हाफ जो लिप्स है वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ लटका हुआ है। तो जब भी हम एक चीज देखते हैं, जब भी हम कंट्रोल नहीं करते अपने होंठ को, तो क्या होता है, लार टपकता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रूलिंग। क्या बोलते हैं, ड्रूलिंग। लार टपकने को हम क्या बोलते हैं, ड्रूलिंग। तो बच्चे में भी लार टपकता है। जब वो कोई चीज़ खाता है तो क्या करता है, वो एक तरह से पूरा होंठ को पूरा छोड़ देता है, और फिर टंग से अगर उसको दे दे हम लॉलीपॉप तो वो पूरा चूसने लगता है उसको, और क्या होता है कि उसके लार टपकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि होंठ का जो आधा पोर्शन है वो नीचे की तरफ लटक चुका है। तो ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है, लार टपकना। तो जब हम ऑटो में जाते हैं, जब हम बस में जाते हैं, तो अक्सर लड़कियां ऐसे लोगों को देख करके जो कि अधिक उम्र के होते हैं और उनके मुंह से अगर लार टपकते रहता है, या फिर उनका जो हाफ फेस है वो अगर पैरालाइज्ड हो जाता है, तो क्या होता है, तो वो उनको देख करके बहुत ज़्यादा घृणा करती है, या फिर बोलने लगती है कि उनके बगल वाली सीट पे उन्हें नहीं बैठना है, बोलने लगती है कि वो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रखे हैं, उनके बगल वाली सीट पे नहीं बैठती है, और जब बैठ भी जाए गलती से तो रिएक्शन बहुत गंदे गंदे से देने लगती है। लेकिन क्या हमें रियलिटी में ऐसे करना चाहिए, क्या हमें रियलिटी में इस तरह के बिहेवियर को अपनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अभी जवान हैं और फ्यूचर में आप भी एक दिन बूढ़े होंगे। किसी को नहीं पता कि किसी के साथ कौन सी प्रॉब्लम हो जाए फ्यूचर में जाकर के। भगवान करे किसी को ऐसी प्रॉब्लम ना हो, बट किसी को नहीं पता। उस समय आपको भी दूसरों का सपोर्ट, दूसरों का हेल्प चाहिए होगा। भले वो आपके अपने ना हो, लेकिन अगर आप में ट्रैवल करते हैं तो अगर आप अच्छे से बिहेव करेंगे उनके साथ तो मेंटली उन पे कम प्रेशर पड़ेगा। क्योंकि जो ऐसे लोग होते हैं वो ऑलरेडी एंग्जाइटी में होते हैं, वो ऑलरेडी डिप्रेशन में होते हैं, तो इस तरह का बिहेवियर उनके साथ नहीं अपनाना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट देना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल उनसे बिहेव करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला लक्षण क्या है, ड्रूलिंग, मतलब लार टपकने लगता है अगर हाफ फेस में पैरालिसिस हो जाती है तब। दूसरा लक्षण क्या हो सकता है, पलक नहीं झपक सकते हैं वो, मैंने ये बता दिया। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा उनको एंग्जाइटी हो सकती है, ठीक है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन भी हो सकता है। देखिए अगर वो पलक नहीं झपक पाते हैं तो आंख हमेशा खुला हुआ रहता है, तो जब वो सोते हैं या फिर जब वो जगे होते हैं तो आंख हमेशा खुला होने की वजह से हो सकता है कि आंख में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की प्रॉब्लम आ जाए। जब ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है तो ये लक्षण हमें देखा जा सकता है कि उनकी आंख में थोड़ी सी ईचिंग हो जाएगी, ड्राइनेस, और यहाँ पे मैं ईचिंग भी लिख देती हूँ, ठीक है, इचिंग, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लाइंडनेस। अब ब्लाइंडनेस क्यों, क्योंकि आंख हमेशा खुला हुआ है और हो सकता है कि कुछ भी, अगर बहुत तेज हवा भी आए, बहुत तेज आंधी भी आए तो उनका आंख तो खुला हुआ है, अगर वो बाहर है तो क्या होगा, तो उनका आंख पे ज़्यादा अफेक्ट पड़ेगा। जो धूल होंगी, जो और सभी चीज़ें होंगी, गंदगी होंगी, वो डायरेक्ट आंख पे जा रही है ना, तो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ सकती है। हमें कॉमन सेंस लगाना है कि अगर ये वाला फेस काम नहीं कर रहा है तो वो स्माइल भी नहीं कर पाते हैं, जनरली वो स्माइल भी नहीं कर पाते, हाफ फेस से स्माइल करते हैं, हाफ फेस से वो कर ही नहीं पाते हैं। तो ये सभी लक्षण हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कौन से लक्षण हो सकते हैं, तो सातवां क्या है, छठा क्या है, लॉस ऑफ टेस्ट, मतलब कोई भी चीज अगर वो खाएंगे तो उनको टेस्ट उनको लगेगा ही नहीं। इसके अलावा क्या हो सकता है, आंख बहुत ज्यादा खुला हुआ है, मुंह इधर से कंट्रोल नहीं है, उधर से लार गिर रहा है, तो लार ज्यादा भी गिर सकता है और कम भी गिर सकता है। आंख से आंसू आना बंद भी हो सकता है या फिर ज्यादा आंख से आंसू आते रहना शुरू भी हो सकता है, ठीक है। तो सातवां क्या लिख सकते हैं, टू मच सलाइवा,
टू मच सलाइवा, या हम लिख सकते हैं टीयर। टीयर मतलब आंसू, जो आंख से पानी निकलने लगता है। तो आंख तो खुला हुआ है ना हमेशा, तो पानी तो निकलेगा ही। पानी या तो ज़्यादा निकलेगा या फिर पूरा आना बंद ही हो जाएगा, क्योंकि आंख अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया, सूख गया आंख खुला रहने के कारण, तो उनमें ईचिंग की समस्या भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर हम देखें तो उनके सर में दर्द हमेशा रहेगा, मतलब हेडेक हम लिख सकते हैं। तो ये सभी लक्षण होते हैं जिनको हाफ फेस पे बेल्स पैल्सी के लक्षण जिसको आ सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं? देखिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं? जो प्रेग्नेंट होती है महिला, ठीक है, प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट होती है, स्पेशली कब? जब बच्चे का तीसरा महीना चल रहा होता है तब, या फिर जब वो बच्चे को जन्म दे देती है, तो पहला जो हफ्ता होता है जन्म देने के बाद, उस टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एक प्रेग्नेंट महिला को ये वाले प्रॉब्लम्स हो जाए। कौन सी प्रॉब्लम? बेल्स पैल्सी की प्रॉब्लम। दूसरा क्या हो सकता है? जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, ठीक है, डायबिटीज़ जिनको है, उनको जिनका ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है, हाई बीपी, ठीक है, या फिर जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित है, हैव ओबेसिटी। तो जो बहुत ज़्यादा मोटापे से ग्रसित है, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो बहुत ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट है बहुत लंबे टाइम से, या फिर जो महिला प्रेग्नेंट होती है तीसरे महीने में या बच्चे को जन्म देने के पहले हफ्ते में, ठीक है, तो इन सभी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो जब इन सभी में ये प्रॉब्लम्स आ सकती है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको थोड़ा सा अपने आप के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करने चाहिए, हेल्दी फूड उनको खाना चाहिए इस समय में जब वो जन्म दे देती है बच्चों को। तब इसीलिए बोला जाता है कि प्रेग्नेंट महिला को हमेशा डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम है उनसे उनको शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर ये सभी होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर कारण क्या होते हैं। अब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी के कंडीशंस हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशली कारण क्या है उसके बारे में हम इस लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि हम पहले कारण समझेंगे कि आखिर किस कारण की वजह से यहाँ की जो फेशियल नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है। तो हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर हम सोचे कि आखिर एग्जैक्ट कारण क्या है, तो एग्जैक्ट कारण हमें अभी तक मालूम नहीं है कि आखिर ये जो नर्व्स होते हैं जो चेहरे में होते हैं वो आखिर डैमेज क्यों हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हाफ फेस पे पैरालाइज्ड वाले लक्षण देखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बेल्स पैल्सी, ठीक है। तो कारण क्या है? एग्जैक्ट कारण अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसको हम मानते हैं कि उसकी वजह से यहाँ के नर्व्स डैमेज हो गए हैं। तो वो क्या क्या है, ठीक है। पहला क्या है? पहला है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, जो होता है जो कोल्ड सोर्स होता है जिसके कारण, ठीक है। अब ये क्या है? हम देखते हैं कि जब हमें बुखार लगता है, अंदर से जब हमें बुखार लगने लगता है, तो यहाँ पे होंठ के पास छोटा छोटा सा दाना हो जाता है और उसमें फिर पानी भर जाता है। एक हफ्ते में या फिर 10 दिन में वो फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड सोर, ठीक है। तो वो क्यों होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। तो इस वायरस की वजह से अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ तो फेशियल नर्व्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी की स्थिति बन सकती है। दूसरा क्या है? चिकन पॉक्स हो जाता है। जब चिकन पॉक्स होता है तो कौन सा वायरस जिम्मेवार होता है? हर्पिस जूस्टर, ठीक है। तो इस वायरस की वजह से भी हमारा जो फेशियल नर्व्स है वो डैमेज हो सकता है, जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी हो सकता है। तीसरा क्या है? साइटोमेगालो वायरस के जो इन्फेक्शंस होते हैं, ये जो वायरस है ये बहुत डेंजरस है और हमारे फेस को नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही साथ फेस में मौजूद नसों को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना है? अगर हमें कोई भी वायरस अटैक करता है, हमें अगर कुछ भी लक्षण दिखाई देता है, तो ट्रीटमेंट तुरंत करवा लेना है, ताकि और ज़्यादा डैमेज ना हो हमारे बॉडी का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट, कोई भी नर्व्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेस्पिरेटरी इलनेस। अब ये जो रेस्पिरेटरी इलनेस का मतलब क्या होता है कि श्वसन जो तंत्र होते हैं, जो श्वसन नली है जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हमारे फेफड़ों में आए या फिर हमारे सांस लेने वाली नली में आ जाए, तो वो क्यों होता है? एडिनो वायरस की वजह से, क्योंकि ये जो वायरस है ये
अटैक किस पे करता है? ये जो वायरस है ये अटैक करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, श्वसन तंत्र पे। तो ये वायरस की वजह से भी फेशियल नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बेल्स पैल्सी हो जाती है। उसके बाद क्या है? जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल्स जो होते हैं वो रूबेला वायरस की वजह से होते हैं। तो रूबेला वायरस भी बहुत खतरनाक होती है और बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला सकती है। तो इस इन्फेक्शन की वजह से भी बेल्स पैल्सी की कंडीशन बन सकती है। मम्स जो होता है, मम्स वायरस की वजह से, और फ्लू, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से फ्लू हो जाता है। तो मम्स और फ्लू दोनों पे मैंने एक डिटेल लेक्चर लिया हुआ है, तो आप जाकर के उस लेक्चर को देख सकते हैं और इस वायरस के बारे में आप समझ सकते हैं कि आपके बॉडी में किस तरह से आपके अंगों को ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये सभी वायरस की वजह से क्या होता है कि जो फेस होते हैं उस पे ये अटैक करने लगता है, फेस के नसों पे ये अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फेस की जो नसें होती है वो डैमेज हो जाती है या फिर वहां पे सूजन हो जाता है। तो जब सूजन हो जाता है वहां पे तो क्या होता है, तो आधा जो भाग है फेस का वो लगभग लकवा ग्रसित हो जाता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे उसकी सूजन ठीक होती है तो वो खुद पे खुद ठीक होते चला जाता है। कभी कभार ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ता है और अक्सर ये विदाउट ट्रीटमेंट ठीक हो जाता है। तो अब हमें ये समझना है कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो हम पता कैसे लगाएंगे कि उसको क्या है, उसको बेल्स पैल्सी ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंडीशन है जिसमें फेस का आधा जो पार्ट है वो काम नहीं करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। जब हम टेस्ट करके पता लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में अगर हम बात करें, जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर कैंसर का हमें देखना है कि किसी को कैंसर है या नहीं है उस अंग में, तो हम जनरली बायोप्सी करते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप के अंदर हम उस अंग के थोड़े से टुकड़े को कट करके फिर डालते हैं और फिर हम उसका अच्छे से स्टडी करते हैं। तो ये क्या हुआ? एक स्पेसिफिक हुआ ना, स्पेसिफिक आप टेस्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या है? बेल्स पैल्सी में कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। अब इसमें हम एक चीज कर सकते हैं। पहला हम क्या कर सकते हैं? पहला हम इलेक्ट्रोमायोग्राम हम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमायोग्राम हम कर सकते हैं। अब इसको हम क्या बोलते हैं? EMG। इसका मतलब क्या है? इसमें हम ये देखते हैं कि फेस की जो नसें हैं वो डैमेज है या फिर नहीं है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? दूसरा, इमेजिंग टेस्ट। अब इमेजिंग टेस्ट में दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, इमेजिंग टेस्ट इसमें आता है हमारा सिटी स्कैन और MRI, जिसके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कि वहाँ की नसें बिल्कुल ठीक है या नहीं है। यहाँ के जो बोन्स होते हैं, कान के पास जो बोन्स होते हैं, क्योंकि जो बेल्स पैल्सी होती है उसमें कान के पास, यहाँ पे जबड़े के पास, कान के पीछे दर्द होता है। ठीक है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ब्लड टेस्ट इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो ब्लड टेस्ट कर सकते हैं ताकि हम ये देख पाए कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो कैसे, तो हमने क्या बोला? मैंने ये चीज बोली थी आपको कि जनरली ये ठीक हो जाती है 6 मंथ के अंदर खुद पे खुद, या फिर कभी कभार आपको ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है। अब देखिए, पहला तो ये कि आपको एक्सरसाइज करनी है। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं आपको मुंह से बता देती हूँ। पहला तो ये कि आपको एक्सरसाइज करनी है। दूसरा ये कि अगर आपको बॉडी में कोई और भी इन्फेक्शन है तो आपको पहले उसको ठीक करना है, क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से आपका जो ये वाला सिस्टम है ये फिर पूरा अफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आपको अच्छे से अपनी डाइट को मेंटेन करके रखना है। साथ ही अगर आपको मेडिसिन लेना है तो आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं। स्टेरॉइड्स आप ले सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स कब आप लेंगे? जब आपको वायरस के कारण इन्फेक्शन हो तब। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि आपका जो एक पार्ट है उसमें आंख आपका खुला हुआ है, तो उसमें आप दिन के समय में आई लुब्रिकेंट्स डाल सकते हैं, जो कि आई को थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखता है। इसका मतलब क्या है कि आंख बहुत ड्राई हो जाता है तो उसमें आपको एक ड्रॉप देते हैं डॉक्टर, जो कि इसको थोड़ा सा मॉइस्ट करके रखता है ताकि वो ड्राई ना हो और जिससे आपको ईचिंग ना हो, जिससे आपको आंख में खुजली महसूस ना हो पाए। ठीक है, रात के समय में आपको क्या आई ऑइंटमेंट देते हैं, आंख में लगाने वाली क्रीम देते हैं ताकि वो रात के समय में आपको आंख उसका सूखा ना हो और आंख में कोई डैमेज ना हो, इस वजह से आपको वो ऑइंटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? इसके अलावा आप गॉगल पहन के रख सकते हैं।
या फिर आप सन ग्लासेस जो होता है वो दिन में आप पहन करके रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका आंख एक साइड का खुला हुआ है और वो बंद नहीं हो रहा है तो कोई भी चीज़ आएगा, कोई भी अगर कीड़ा भी झटका मार सकता है आपको, तो आपको डैमेज कर सकता है आपके आंख में और अंधेपन की समस्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको गॉगल्स या फिर आपको ग्लासेस पहन करके रखना है। ये सभी चीज़ों को करने के बावजूद आप मेडिसिन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एंटीवायरल आप ड्रग्स ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आप कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ ही आप पेन रिलायबर्स दे सकते हैं जिससे आपको दर्द को सहने में थोड़ा सा आपको ये हेल्प करेगा। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशन में फेस में दर्द भी होता है और कान के पास यहाँ पे पीछे में भी और जबड़ा में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छा हो और दिमाग आपका थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि बॉडी में कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको बहुत अजीब लगता है कि ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। अगर हमें छोटा सा यहाँ पे पिंपल भी हो जाता है तो हम बहुत चिंतित हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इसका असर आपके माइंड पे पड़ता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और जो मैंने बातें बताई वो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होंगी। साथ ही आप नोट्स अच्छे से बनाएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, तो आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको आसानी होगा रिवीजन करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।